नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यू रुझान पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम देश रे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने घोषणा की है कि मुश्तबा लारिजानी की हत्या का बदला लेंगे। खुले ऐलान के साथ इजराइल और अमेरिका का टेंशन बढ़ा। आईआरजीसी क्या करने वाली है, सबकी नजर इस तरफ है। लारिजानी की हत्या का बदला लेंगे मुश्तबा खेमेनेई। अपराधियों को कीमत चुकानी होगी। जब इस खबर को हमने उसके पीछे नीचे देखा, एक्सरे के नीचे, तो कई चीजें सामने आई। अली लारिजानी की हत्या पर मुश्तबा खेमेनेई ने सख्त चेतावनी दी है कि दोषी अपराधियों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान की इस प्रतिक्रिया से क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खेमेनेई ने सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की हत्या का बदला लेने की ठानी है। मुश्तबा ने कहा कि अपराधियों को जल्द ही उसके खून का हिसाब चुकाना पड़ेगा। यह बयान अमेरिका और इजराइल पर सीधा इशारा करता है, जिन्हें लारिजानी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। अली लारिजानी ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी थे। वे ईरान की सुरक्षा और राजनीति में बहुत बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति थे। 17 मार्च को इजराइल ने एक हवाई हमले में उन्हें मार गिराया। इस हमले में उनके बेटे और कुछ गार्ड भी मारे गए। साथ ही बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रेज सुलेमान की भी मौत हुई। यह युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान के सबसे बड़े नेताओं की मौत है। यह युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ। अमेरिका और इजराइल के हमलों में पहले सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खोमेनी समेत कई बड़े नेता मारे गए, जिसके बाद 3 से 8 मार्च तक एक्सपर्ट्स की असेंबली ने मुश्तबा खमेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना। 9 मार्च को आधिकारिक तौर पर लीडर बने, लेकिन अभी तक मुश्तबा सार्वजनिक रूप से ज्यादा नजर नहीं आए और उनके स्वास्थ्य या जगह को लेकर सवाल उठ रहे थे। लारिजानी की मौत ने ईरान की लीडरशिप को बड़ा झटका लगा। वे धार्मिक परिवार से थे और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स से भी अच्छे संबंध रखते थे। वे युद्ध के दौरान राजनीति और सेना के बीच पुल का काम करते थे। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे अनुभवी लोगों की कमी से फैसले लेने में मुश्किल होगी। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के एलेक्स वतांका ने कहा कि कई बड़े नेताओं की मौत से ईरान की नीतियां और फैसले प्रभावित हो सकते हैं। मुश्तबा खेमेनेई का यह बयान ईरान की तरफ से बदले संकेत है। उन्होंने कहा कि अपराधी जल्द सजा पाएंगे। ईरान पहले ही लारिजानी की मौत के जवाब में इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुका है। यह युद्ध और तेज हो गया। इजराइल ने भी कहा कि वह मुश्तबा खमेनेई को भी निशाना बनाए। क्षेत्र में तनाव चरम पर है और शांति की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। ईरान का कहना है वह अब तक लड़ता रहेगा जब तक दुश्मन हार नहीं मानते। ईरान का सिस्टम बहुत मजबूत मजबूत है। इतने सारे हमलों और मौतों के नेतृत्व में खलबली मच सकती है। लारिजानी जैसे व्यक्ति की जगह भरना युद्ध के बीच बहुत कठिन है। इससे फैसले लेने धीमे हो सकते हैं और सरकार विभाजित भी हो सकती है। ऐसा कुछ वेस्टर्न मीडिया का कहना है। लेकिन जो ईरानियन जो मीडिया है या जो लोग वहाँ पे अभी भी काम कर रहे हैं या बाकी पोर्टल्स के अनुसार जो नए सर्वोच्च नेता है ईरान के, वो उससे भी ज़्यादा कड़वे माने जाते हैं और वो नो नॉनसेंस या नो कॉम्प्रोमाइज़ मोड पे हमेशा रहते हैं। ईरान ने जब मोज़ैक फॉर्मेशन किया और अपने 31 पूरे आईआरजीसी को 31 भागों में विभाजित किया और हर कमांडर को ये कहा कि अब कम्युनिकेशन नहीं होगा, अब हर एक अपने विवेक से अपने हमले जारी रखेगा। सभी ने अयतुल्ला खोमेनी के जो आखिरी शब्द थे कि हमको आखिरी तक लड़ना है जब तक इज़राइल खत्म नहीं होता, और यही लाइन नए सर्वोच्च नेता ने भी चुनी है। ऐसे में जब अयतुल्ला खोमेनी की मृत्यु होती है, तो ईरान ने वो प्रदर्शन किया जिससे पूरा अमेरिका, इज़राइल और उनके पूरे मित्र देश, चाहे नाटो हो, चाहे ये यूरोपियन यूनियन हो, सभी के लिए ईरान की ताकत का प्रदर्शन एक अचंभा था। फिर कई जगह ये भी बोला गया कि अयतुल्ला खमेनेई की मृत्यु नहीं होती तो शायद ईरान इतना एग्रेसिव नहीं होता। बदले की भावना से ईरान ने जो कहर बरपा, उसमें अमेरिका का सबसे बड़ा फ्लीट जो है एयरक्राफ्ट कैरियर,
अब्राहम लिंकन भी डैमेज हुआ और उसको जाना पड़ा। दूसरे सबसे बड़े फ्लीट पे आग लगी जो अभी तक जिसको अभी भी जिसके ऊपर काम चल रहा है। इज़राइल को पूरी तरह से जो टेल-अवीव है उसका जो दिल माना जाता है इज़राइल का जो कमर्शियल कैपिटल है, उसमें भी भारी तबाही मची। लारिजानी एक ऐसे व्यक्ति थे जो पूर्ण रूप से सारा प्लानिंग कर रहे थे। लारिजानी इतने दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे कि उन्होंने मरने के पहले ही एक वीडियो में ये अंदेशा भी जताया था कि कहीं 9/11 जैसा अमेरिका अपने ही खुद पर हमला कर सकता है और बदनाम कर सकता है ईरान को ताकि यूरोपियन यूनियन और नाटो जैसे संगठन इस युद्ध में ईरान के खिलाफ उतरे। अमेरिका को ये समझ में आ गया है कि इज़राइल अकेला ईरान को संभाल नहीं पा रहा था। उसने अमेरिका का साथ लिया और अमेरिका जिस 100 घंटे में पूर्ण सिस्टम बदलने की बात कर रहा था, आज 18 दिन के बाद भी वो कुछ नहीं हासिल कर पाया। अब होर्मुज़ जैसा जलडमरू मार्ग भी खोलने के लिए उन्हें मित्र देशों को आह्वान करना पड़ा। उसके बाद चाइना तक को आह्वान करना पड़ा। लेकिन किसी ने भी अपने जहाज वहाँ भेजने से मना किया। ऐसे में फिर उन्होंने कहा कि मैं हॉर्मुज़ को बर्बाद कर दूँगा और फिर इसे जो जिन-जिन लोगों का नुकसान होगा फिर मुझे मत कहना। ये धमकी बौखलाहट में भी दी गई, लेकिन इसका भी नतीजा कुछ नहीं आया। ईरान जितने ईरान पे हमले तेज होते हैं, उतने ही दुगनी ताकत से ईरान टूट पड़ा है। ईरान के पास कितना हथियार है, कितना बारूद है, इसका अभी तक किसी को आकलन नहीं। ज़्यादा यदि इसमें टाइम खींचा गया, जैसे कि ईरान चाहता है कि ये युद्ध लंबा चले, क्योंकि जितने लंबा युद्ध चलेगा, उतना ईरान को बेनिफिशियरी है, क्योंकि ईरान हमेशा लंबे समय तक युद्ध को खींच के अपने दुश्मनों को बेहाल करता है। अमेरिका भी 18 दिनों में पक गया। इज़राइल को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसके बाद ये कहाँ तक जाके रुकेगा। पूरा विश्व तेल के चपेट में आ गया है। क्रूड का प्राइस 111 क्रॉस कर चुका है। फॉरवर्ड ट्रेडिंग और ज़्यादा हेवी है। पूरे विश्व के स्टॉक मार्केट क्रैश होते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक अनिश्चितता का दौर पूरे विश्व में चल रहा है और सब लोग ईरान और अमेरिका के युद्ध की तरफ देख रहे हैं। किसी ना किसी को तो पहल करनी होगी। कई बार पहल करने का प्रयास जैसा कि मैंने कहा कि इंग्लैंड ने भी किया, कई जगह मीटिंगें भी काफ़ी पॉजिटिव मीटिंग रही। कुछ उससे ईरान ने बहुत कुछ माँगे मानने का तय किया, लेकिन इसी के बीच चलते बातचीत के बीच अमेरिका ने फिर हमले चालू किए और बातचीत टूट गई। आखिर ये डॉलर की लड़ाई है, आखिर ये तेल की लड़ाई है, आखिर ये एप्स्टीन की मजबूरी है या इज़राइल सबको ब्लैकमेल कर रहा है या सबको खींच रहा है। इसको लेके कई भ्रांतियाँ मार्केट में हैं। लेकिन ये जो नई धमकी आई लारिजानी के मरने के बाद, इससे चिंता की लहर तो पूरे मिडल ईस्ट में भी हुए और अमेरिका और इज़राइल के भी माथे पे चिंता दिखाई देती है। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।